हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति बेरुआ। आज हम आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 4th यूनिट है, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एलिमेंट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स पढ़ाए थे तब बताया था कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होती है। जो 5D और 6D सीरीज होती है वहां पर 5D सीरीज में तो लैंथेनाइड्स पाए जाते हैं और जो 6D सीरीज है वहां पर एक्टिनाइड की पोजीशन होती है। लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसे लेंथेनाइड्स का नाम दिया गया। और वैसे एक्टिनाइड्स जो है वो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में स्टैंड करते हैं। लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो वेरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और तो एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स है वो उन्हें हम लेंथेनाइड्स के नाम से जानते हैं। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अर्थ है उस पर इनकी अकरेंस जो होती है 3 × 10⁻⁴% होती है अर्थ क्रस्ट में। लेंथेनाइड्स जो होते हैं उनमें जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में वो एफ ब्लॉक के अंदर एंटर करता है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनके जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें लास्ट का जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 4f ऑर्बिटल पाया जाता है। लेंथेनम जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज़ीनोन 5d16s2। लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो हाईली डेंस एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है वो 6.1 to 9.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। 800 to 1600 डिग्री सेल्सियस तक इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पाए जाते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी हाई होते हैं। यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें लेंथेनाइड्स के जो 14 एलिमेंट्स है वो दिए गए हैं। फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि जो लेंथेनाइड्स हैं उनमें एटॉमिक नंबर 57 तक के से 71 तक के जो एलिमेंट्स है वो शामिल है। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनोन 5d16s2 होता है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सीरियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 58 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़ीनोन 4f1 5d16s2 होता है। इसके बाद में प्रोस्मीडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 59 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़ीनोन 4f36s2 होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो डी ब्लॉक का एक इलेक्ट्रॉन था वो f ऑर्बिटल में चला गया। तो आप लोगों को इसके 14 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड सीरीज, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा जाता है, उन्हें 4f सीरीज और 5f सीरीज भी कहते हैं या लेंथेनाइड सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज भी कहते हैं। अब इनको पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं रखा गया? अगर इनको इन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा जाता, एटॉमिक नंबर 57 के बाद रखा जाता या एटॉमिक नंबर 88 के बाद रखा जाता, सॉरी 89 के बाद रखा जाता, तो जो पीरियोडिक टेबल है उसकी शेप बिगड़ जाती। इस वजह से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो इनर ऑर्बिटल 4f 4f और सॉरी f ऑर्बिटल के अंदर होती है, इस वजह से इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट है वो लेंथेनम से काफी मिलते मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लेंथेनम से काफी मिलते जुलते हैं और लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें हम लेंथेनाइड भी कहते हैं। और इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर दी गई है। ये लेंथेनाइड जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, मतलब इन्हें हम नाइफ से आसानी से काट सकते हैं। और इनकी जो रिएक्शन टेंडेंसी होती है, डिफरेंट रिएक्शन टेंडेंसी होती है वो बेसिसिटी पर डिपेंड करती है। और कुछ एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ रिएक्ट करने में टाइम लेते हैं। लेंथेनाइड जो होते हैं वो कोरोड भी हो सकते हैं, मतलब उनमें कोरोजन भी हो सकता है और बिकम ब्रिटल इफ दे आर कंटामिनेटेड विद अदर मेटल और नॉन मेटल। अगर इन्हें हम अदर मेटल या नॉन मेटल के साथ कंटामिनेट करेंगे तो ब्रिटल भी हो सकते हैं। तो लेंथेनाइड
एलिमेंट होते हैं वो ट्राईवेलेंट होते हैं मोस्टली, समटाइम दे कैन आल्सो फॉर्म डाईवेलेंट और टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली ट्राईवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कभी कभी ये डाईवेलेंट और टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। और जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। जब भी हम लेंथेनाइड्स एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म सामने आती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब हम लेंथेनाइड की जो सीरीज है, मतलब एटॉमिक नंबर 57 से जब हम 71 की तरफ मूव करते हैं, तो इनके जो ट्राई पॉजिटिव जो आयंस होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि जो लेंथेनाइड होते हैं वो टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्टली कितनी होती है, लेंथेनम +3, मतलब +3, तो ट्राई पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर 57 से हम 71 की तरफ मूव करेंगे तो जो ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड आयन है उनकी जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती जाती है लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक। अब क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर 57 से 71 की तरफ मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनर n-2f ऑर्बिटल। जैसे जैसे हम 57 से 71 की तरफ मूव करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, इनर n-f ऑर्बिटल के अंदर। तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, आयंस की एटॉमिक जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आप लोगों को याद करना है, इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया ये आप लोगों को पता हो गया। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सिक्वेंस दिए गए हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। फॉलोइंग पॉइंट्स विल क्लियरली डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस हुई है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी एटॉमिक साइज पे इफेक्ट करेगा। डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स को सेपरेट करने में भी कठिनाई होगी। अफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, लेंथेनाइड्स जो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पर भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इफेक्ट होगा। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी में भी इफेक्ट होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जब डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ाए थे, 4D और 5D सीरीज पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ही कारण ही जो 4D और 5D सीरीज है उनकी जो साइज है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग सेम होती है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले एटॉमिक साइज पर इफेक्ट पड़ेगा। साइज ऑफ द एटम ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द एटम ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, मतलब 4D और 5D की जो एलिमेंट्स है उनकी एटॉमिक साइज लगभग सेम पाई जाती है। फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ जिरकोनियम, रेडियस ऑफ हैफ्नियम एंड रेडियस ऑफ नाइवियम, ये क्या है, सेम पाई जाएगी। मतलब जिरकोनियम की जो रेडियस है वो किसके इक्वल्स टू होगी, हैफ्नियम के इक्वल्स टू होगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड है डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, as there is an only small change in the ionic radii of lanthanides that chemical properties are similar, this makes the separation of elements in the pure state difficult। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लेंथेनाइड्स है उनकी आयनिक रेडियाई में बहुत कम स्मॉल चेंज होता है। इस वजह से क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी तो उन्हें सेपरेट करने में भी डिफिकल्टी होगी। थर्ड इफेक्ट ये है कि इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। As the size of lanthanide decrease from lanthanum to lutetium, the covalent character of the hydroxide increase and hence their basic strength decrease। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लैंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव करेंगे तो उनकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। साइज डिक्रीज होने से उनकी जो कोवलेंट कैरेक्टर है हाइड्रोक्साइड के वो इंक्रीज होंगे, उससे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से लैंथेनम ट्राईहाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेशियम ट्राईऑक्साइड is the less basic। फोर्थ इफेक्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
Because of the smaller size but higher nuclear charge, tendency to form coordinate complex increase from lanthanum plus 3 to lutetium plus 3. जब हम lanthanum से lutetium की तरफ मूव करेंगे या एटॉमिक नंबर 57 से 71 की तरफ मूव करेंगे तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. साइज डिक्रीज होगी तो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. 5 पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इट इंक्रीज फ्रॉम lanthanum टू lutetium. जब हम lanthanum से lutetium की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्यों, क्योंकि साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी. अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियर चार्ज इज मच हायर एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट्स आर मच लार्जर देन 4D एंड 3D सीरीज. मतलब जब हम 3D 4D और 5D सीरीज की तरफ मूव करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. इन 5D सीरीज all element except platinum and orium have filled as cell. Element from hafnium to rhenium have same ionization energy and after ionization energy increase with the number of say d electron such that iridium and gold have the maximum ionization energy. मतलब जब हम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनमें किसी पीरियड में राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. लेकिन एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. मरकरी द लिक्विड मेटल. मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. क्यों पाई जाती है, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. 6s valence electron of mercury are more closely pulled by the nucleus. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण मरकरी की जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से ज्यादा बंधे हुए रहते हैं, मतलब पुल्ड ऑफ हुए रहते हैं. सच दैट आउटर s इलेक्ट्रॉन आर लेस इन्वॉल्व्ड इन मेटेलिक बॉन्डिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि जो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटेलिक बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेशन करते हैं. इस वजह से मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. 7 इफेक्ट ये था फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. लैंथेनाइट्स की साइज एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रही है. इस वजह से उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी.